Hello kids, welcome to class 8 math session. Today we are starting with chapter 2. ये chapter 2 का what's the title? Linear equation in one variable. Maybe आप लोगों को ये थोड़े से नए terms लग रहे होंगे कि what is the meaning of linear equation and the other thing is what is the meaning of variable. ये हम लोगों ने थोड़ा 7th में भी करा है, लेकिन थोड़ा करते हैं एंड देन एट समटाइम्स वी जस्ट फॉरगेट. तो आज हम पहले इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि इसके जो बेसिक ये जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. इक्वेशन हमने करी है कि हम कुछ इज इक्वल टू के LHS एंड RHS पे वी राइट समथिंग, वी राइट सम नंबर्स, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर वो आज हम समझेंगे. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल. अब तक हमने क्या देखा, देयर आर डेफिनेट नंबर्स. वेरिएबल से हमें क्लियर हो रहा है कि ये कुछ वेरी करते हैं. तो ये मैथ्स में दीज आर द वेरी क्रिटिकल टर्म्स, सो वी आर गोइंग टू लर्न टुडे समथिंग अबाउट इट. सो अभी दीज आर द इंट्रोडक्टरी टर्म्स जो हम लोग देख रहे हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू पुट फोकस ऑन इक्वेशंस. What is the meaning of equation? तो equation क्या होता है? It tells us that two things are equal. जो दो things हैं they are equal. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि is equal to होता है, इसके RHS means right hand side और इसके LHS means left hand side. जो हम terms लिखते हैं they should be equal. हम क्या लिखते हैं? 3 is equal to 3 या 9 is equal to 9. Can we write 9 is equal to 3? क्या हम ये लिख सकते हैं? No. Is equal to, तो ये जो हमारा साइन होता है ये बताता है is equal to, तो उसमें ये साइन होता है. तो अगर ये साइन है, इसको अगर हम धीरे से पढ़ेंगे तो क्या होगा? is equal to means 3 is equal to 3 मीन्स बराबर. सो जैसे हमारे एग्जाम्पल्स हैं 5x इज इक्वल टू 25. इसका क्या मीनिंग है कि x में जो हम वैल्यू रखेंगे, तो व्हेन वी पुट दैट वैल्यू विद x, तो हमारा जो आंसर आएगा इट शुड कम 25. ओके. अब ऐसे ही हमारे और हमने एग्जाम्पल्स हैं 2x minus 3 इज इक्वल टू 9. मीन्स when we will put certain value of x and we multiply by 2 और उसके बाद 3 से subtract करें, we should get 9. Other like 2y plus 5 upon 2 is equal to 37 upon 2. This means we need to put some value of y here. Fit when we solve the equation means the LHS of this equation it should match with the RHS means right hand side. तो why I am using these terms LHS RHS? क्योंकि as you will go through in the equation part, you are going to see this. आप अपनी बुक्स में भी देखेंगे. तो LHS हमेशा होता है is equal to के left hand side, RHS means is equal to के on the right hand side. Now there are some algebraic expressions also. So what is the meaning of algebraic expressions? ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं दे कंटेन ऑर्डिनरी नंबर्स. ऑर्डिनरी नंबर्स मीन्स लाइक जो हमारे न्यूमरल्स होते हैं 8, 10, 16, 19. हमारे वी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड टू अनलिमिटेड. सो ये जो न्यूमरल्स होते हैं इनको वी से ऑर्डिनरी नंबर्स. हम ये किस में कर रहे हैं? जब वी आर टॉकिंग अबाउट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक तो ऑर्डिनरी नंबर्स आ गए, उसके बाद वी पुट वेरिएबल्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएबल? जब हम किसी चीज में x या y लिखते हैं, जैसे अभी इन इक्वेशंस आपने देखा था 5x इज इक्वल टू 25, 2x 2y. तो दीज x y एंड एज यू विल मूव फर्दर आपको ABC भी मिलेगा, Z भी मिलेगा, LMN भी मिलता है. तो दीज आर द वेरिएबल्स मीन्स इनकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम इनको कहते हैं वेरिएबल्स.
and operators. Now what is the meaning of operator? Operator means the signs, the mathematical signs that we are putting on, like addition, subtraction, multiply or divide. So all these signs are, ये जो हम अपने मैथमेटिकल उसमें लेते हैं, they are known as operators. Means according to that we operate the equation. जब ये साइन होता है then only we come to know what we have to do with the terms that are given. हमें ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, या what we need to do. So अब आप जो हमारे algebraic expressions हैं 5x, 2x minus 3, 3x plus y. So if I take the example of this, so in this 2 is the ordinary number, x is the variable, 3 is the ordinary number, and minus here is the operator. Is this thing clear to you? तो आपको ये सब मिलेगा when we will move further in this chapter. Now there are variables in equations like 2x minus 3, 3x plus y. तो इसमें जैसा आपने देखा x and y are variables. तो फर्स्ट टर्म हैज वन वेरिएबल. अगर हम देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा है ना, दिस मीन्स फर्स्ट टर्म. तो फर्स्ट टर्म हैज कितने वेरिएबल? 1, बिकॉज देयर इज ओनली x. बट इन द सेकेंड टर्म, इफ यू लुक एट द सेकेंड टर्म, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? 2. क्यों? बिकॉज यहाँ पे x भी है एंड y भी है. So this means there are 2 variables. In your books you will find some exercises जिसमें आपको बताना होगा, या you have to write down single variable या double variable, या आपके 3 variables, इस टाइप से आपको variables identify करने होंगे. तो you remember, अगर हम बार बार अगर लिख रहे हैं 2x plus 3x plus 8x, सो अगर हम ये लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा वन वेरिएबल ही कहलाएगा, क्योंकि एवरी टाइम वी आर गेटिंग x. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोग जो हमारे सम्स चलेंगे, इन दैट वी विल फोकस ओनली ऑन वन वेरिएबल, ओनली ऑन वन वेरिएबल. आपको एक इक्वेशन में यू विल नॉट गेट दीज टाइप्स ऑफ टर्म्स जिसमें आपको 2 वेरिएबल्स मिल रहे हैं. नहीं, यू विल गेट वेरिएबल, लेकिन जरूरी नहीं है एवरी टाइम यू विल गेट x. यू कैन गेट y, यू कैन गेट z, यू कैन गेट z, और यू कैन गेट a, b और c, एनीथिंग. ओके, नेक्स्ट. अब ये जो लीनियर एक्सप्रेशंस होते हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एक्सप्रेशन एंड नॉट लीनियर एक्सप्रेशन? तो लीनियर एक्सप्रेशंस जो होते हैं, आप देखें ये क्या है, जैसे 2x प्लस 1, 3y माइनस 7, और ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इज समथिंग लाइक दिस, 5/4 x माइनस 4 प्लस 10. ठीक है, तो आपको दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस. नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जहां पे आपको स्क्वायर मिलता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, वाई प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर. सो ये हम क्यों कहते हैं नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस? क्योंकि इनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1. सो हम लीनियर एक्सप्रेशंस उन्हीं को कहते हैं जहां पे हमें पावर 1 मिल रही है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं हमारा जो वेरिएबल है उसके ऊपर कोई पावर मिल रही है? नो, दिस मीन्स इफ वी हैव नॉट रिटन एनीथिंग, दिस मीन्स x रेज़ टू द 1. सो लेकिन जहां आपको स्क्वायर या क्यूब मिल रहा है, तो दैट टर्म्स विल नॉट बी नोन एज नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस. सो दे विल बी नोन एज नॉट लीनियर एक्सप्रेशंस. We are going to do some revision. Let us do. An algebraic equation is an equality involving variables. It has an equality sign. So हम जो अब तक हमने पढ़ा है उसका अब हम थोड़ा सा एक बार
सबको कंबाइन करके हाउ कैन वी यूज इन मैथमेटिकल टर्म्स वो देख रहे हैं कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन होता है। अब आप इसमें देखें, इस एन इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स इक्वल टू इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, तो यहां पे आपको एक वेरिएबल मिल रहा है, ठीक है। नाउ जो आपकी इक्वेशन होती है, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ द LHS एंड RHS आर इक्वल। ये अब इसमें आप चीज देखें कि दिस इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज, और ये जो सर्टेन वैल्यूज होती हैं दे आर नोन एज द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सो जैसे अगर यहां हम टर्म ले रहे 2x - 3 इज इक्वल टू 5, तो इसको आई एम सॉल्विंग हियर, आई एम राइटिंग 2x - 3 इज इक्वल टू 7। तो व्हेन वी हैव सॉल्व दिस, इसको सॉल्व जब हमने करा तो हमारे पास क्या आया, 7 + 3 एंड ये आएगा 2x इज इक्वल टू 10 एंड देन x विल बी इक्वल टू 5, क्योंकि 10/2 इज इक्वल टू 5। लेकिन ये क्या हुआ, तो दिस टर्म विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन वी पुट 5 इन प्लेस ऑफ x, मीन्स जो वेरिएबल x है उसका जो वैल्यू है डेट शुड बी 5, तभी हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल। लेकिन अगर हम अपने मन से, now if I put the x की वैल्यू on my own, so 2x है ना, x की if I am putting 1 - 3 is equal to 7, let us see can we get the right answer। तो this will be 7 + 3, तो 2 is equal to 10, can we say 2 is equal to 10? no, this is unequal to। इसलिए कह रहे हैं हम कि ये जो हमारे हम जब कोई किसी इक्वेशन की वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इसमें इट्स ओनली अ पर्टिकुलर वैल्यू डेट विल गिव अस कि दी LHS एंड RHS आर इक्वल। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से पुट कर दें देन दिस थिंग मे बी इट विल नॉट कम टू इक्वल टू। तो हमें इक्वल टू निकालने के लिए क्या करते हैं, वी नीड टू फाइंड आउट x की वैल्यू। तो जो मैंने अभी पहले सॉल्व करा था उसमें बाय प्रॉपर मेथड आई फाइंड आउट विच वैल्यू शुड आई पुट फॉर x सो दैट आई कैन से LHS एंड RHS आर इक्वल टू ईच अदर। नाउ हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अभी जो मैंने करा था आपको एक ऊपर और थोड़ा सा रफ करके दिखाया था, तो दिस इज द मेथड। लेकिन अभी धीरे धीरे वी विल डू द प्रैक्टिस कि ये हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हाउ जो हमारे पास इक्वेशन है हाउ डू वी सॉल्व, तो इसमें क्या होता है, वी परफॉर्म द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन बोथ साइड्स of the equation so that we can get the balance of equation is not disturbed। इसमें अब जैसे हमने वैल्यू पुट करी थी, तो as we will move in the chapter then you will come to know कि कैसे हम एक बैलेंस बना के अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। so this we are going to do in the next session। अभी के लिए आपने जो चीजें लर्न करी हैं उस पर आप लोग ध्यान रखें। So kids, this was the learning for today, जिसमें हमने ये सीखा कि what are the critical terms that are used and that will be used in this particular chapter। इसमें हमने एक नई चीज सीखी, ऑर्डिनरी नंबर हमने मालूम है, हम जो नंबर्स बोलते हैं। विद डेट हमने क्या चीज एक सीखी कि वेरिएबल्स, तो एक्स वाई जो हम लिखते हैं, तो एक्स वाई का अब आपको जब हम पढ़ाएंगे I will use the term variable कि we are putting the variable, और ये variable हम how these variable are useful in our mathematical calculations, ये हम आने वाले सेशंस में सीखेंगे। तो अभी तक जो आपने सीखा it is a bit of theory part of this mathematics। धीरे धीरे अब हमारे सम सॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो in the next session there will be some sums to solve it। Okay, we are going to meet in the next session. Till then, have a good time and do a good revision of today's learning.
Okay, take care. Bye.